मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ कि आप आए। आप उसी तरह से इज़्ज़त अफजाई करते हैं जिस तरह से जब से हमने सियासत शुरू करी तो तब से रिपोर्टर्स और माशाल्लाह आप जर्नलिस्ट, हमारी जो भी गुफ्तगू रखी गई वो आपने छापी और नशर की। और मुझे याद आ रहा था कि 1996 में जब पार्टी बनी थी तो पहली खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहीं पर हुई थी और पहला उनका इजलास भी यहीं पर हुआ था। तो मैं पाकिस्तान ने बड़ी मेरी इज़्ज़त अफजाई की। इमरान खान साहब ने मुझे सदर के ओहदे के लिए मुंतखब किया, मैं उनका मशकूर रहा हूँ और मैंने अपनी बड़ी खिदमत करने की कोशिश की। पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात से गुज़र रहा है और उन मुश्किल हालात बिल्कुल आया हैं सबके सामने कि मईशत को 2-3 साल से बल्कि ख़ास ज़वाल पजीर हुई है और इंतशार का शिकार भी रहा है मेरा मुल्क। और मेरी दुआ ये है कि हर कोशिश वो करूं कि मुल्क के मामलात को सही तरफ सही सिमत ले जाया जाए, मुल्क को जोड़ा जाए, मुल्क के अंदर जो मुनाफरतें बढ़ी हैं उनको कम किया जाए और मुल्क का ने जो मैंडेट का इजहार किया है, जिस अंदाज से भी किया है, उस मैंडेट की कदर की जाए। और मैं ये समझता हूँ कि वाहिद अच्छा मौका है कि यहाँ पर मैं ये बात करूँ कि इमरान खान साहब के साथ जो 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 मुकदमात हैं, तकरीबन 200 के करीब हैं, जितने भी हैं, उनको फ़ौरन जो 3 बड़े मुकदमात हैं जिनके ऊपर फ़ैसले भी आए हैं, उनको एक अच्छी अदालत के अंदर, एक आम अदालत के अंदर, मुझे पूरी कवी उम्मीद है कि उसमें उनका ट्रायल हो तो बड़ी जल्दी वो बरी भी हो जाएंगे और रहा हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब को रहा होना चाहिए। और ये कोई मेरी अभी की बात नहीं है, मैंडेट के एतबार से ये भी नहीं है कि मैं प्रेसिडेंसी से आज रुखसत हुआ हूँ तो ये बात कर रहा हूँ। अगर आपने मेरी पिछली 2 महीने की इलेक्शंस के बाद से तकरीरें सुनी होंगी, उसके अंदर भी मैंने मैंडेट का जिक्र किया है। और ये मुल्क की इस्तेहकाम के लिए, मुल्क की मईशत के लिए और मुल्क की सियासी हालात के एतबार से बेइंतहा ज़रूरी है कि मुल्क को जोड़ा जाए। और मुल्क को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी पेशरफ्त यही होनी चाहिए, बात वहीं से शुरू होनी चाहिए कि मैंडेट को रिकग्नाइज़ किया जाए। और मैं सियासी क़ुव्वतों से भी कहता हूं कि इस बात पर तवज्जो दें। मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी महसूस करता हूं कि ये बात ज़रूरी है कि पाकिस्तान को जोड़ने के लिए अच्छे इक़दाम किए जाएँ ताकि पाकिस्तान को जोड़ा जाए। तो ये तो मेरी एक गुफ्तगू है जो शुरुआत के एतबार से आपके सामने मैंने रखी है। अस्सलाम वालेकुम, बैठो। माशाल्लाह, मैं शुरुआत के एतबार से आपके सामने रख रहा हूँ। आपके सवाल हैं, मैं आदी नहीं रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और टेढ़े तिरछे सवालों का, तो लिहाजा सब्र के साथ मेरे साथ कर लीजिएगा। कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे सकूं और जो कोई आपके जहन में बात हो उसके जवाब की बताइए 5 सालों में आपने कैसा रहा, क्या क्या मुश्किलात आपको आई इन दौरान सदर में और क्या मुश्किलात आपने? नहीं, देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरे अपने मुल्क के लिए जो भी मुश्किलात हों वो मुश्किलात हल की, कोई बड़ी मुश्किल नहीं। जब तक जिंदा मैं रहा हूं कोई मुश्किल नहीं है ना, मुल्क की खातिर कोई भी मुश्किल हो तो लिहाजा मैं समझता हूं कि वो आसान हो गई, अल्लाह की मदद रही। तो मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी किस्म की। मैं समझता हूं बड़ी इज़्ज़त अफजाई है कि आप लोगों ने मुझे मुंतखब भी किया कराची से और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने मुझे सदर के ओहदे के लिए चुना और मुझे सदर के ओहदे पर आप सब लोगों ने मिलकर फाइज किया। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, कोई मुश्किल नहीं जनाब। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे कि जिस ओहदे पर आप थे, अभी आपने बात की कि एस्टेब्लिशमेंट को सबको देखना चाहिए, जिस ओहदे पर आप थे तो क्यों नहीं आपने इस मामले को देखा, क्यों नहीं आपने एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो दूरियां थी उनको ख़त्म कराने में किरदार अदा किया? क्या रुकावटें इसमें क्या थी? और दूसरी बात ये कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम आता है कि आप सदर पाकिस्तान से पूरे पाकिस्तान के, लेकिन आप एक पार्टी जो थी उसको तरजीह देते थे, आप अपने उस मनसब को तरजीह नहीं देते थे। अच्छा जी, एक तो आपने पहला हिस्सा क्या था कि आपने जब आप अच्छा, अगर आपने पिछले मेरी 2 साल की 2.5 साल की कार्रवाई देखी हो तो मैं सर के बल खड़ा होकर जितना काम कर सकता था वहां तक मैंने किया है। हर एतबार से कोशिश की है कि मामले को जोड़ा जाए। हर मुलाकात के अंदर कोशिश की है। कुछ मुलाकातें पब्लिक हुई हैं, कुछ मुलाकातें पब्लिक नहीं हुई होंगी, मगर ये कि मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, एड़ी चोटी का जोर लगाया, अपनी ज़िंदगी का सारा इल्म इस्तेमाल कर लिया।
आपकी मोहब्बतों से जो कुछ सीखा था कि सियासत को कैसा समझा जा सकता है, वो सब समझकर मैंने कोशिश की, मगर इसके अंदर मुझे कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई। दूसरा हिस्सा आपका क्या था मेरे भाई? आपने अपने मनसब के हिसाब से एक पार्टी के लिए काम करते हैं, जबकि आपको अच्छा, मेरी पार्टी और मैं उसूलों के पाबंद हैं। मैंने जितनी भी सियासत पाकिस्तान में की है, उन 1969 से मैंने सियासत के अंदर हिस्सा लेना शुरू किया, तो उसूलों के पाबंद रहा हूं मैं। और उसूलों को, अगर पार्टी उसूलों की पाबंद रही है तो मैं पार्टी के उसूल सिर्फ इस वजह से उसकी पैरवी ना करूं कि क्योंकि ये पीटीआई के उसूल हैं लिहाजा मैं उससे दूर रहूंगा। तो मैंने पार्टी के एतबार से नहीं, मैंने उसूलों के एतबार से, मैं करप्शन के खिलाफ रहा। कौन आदमी है जो कहेगा यहाँ पर के करप्शन के खिलाफ नहीं होना चाहिए? पार्टी का उसूल, बुनियादी उसूल ये था कि अकाउंटेबिलिटी हो, एहतसाब हो, उसके ऊपर मैं कायम रहा हूँ। पार्टी का बुनियादी उसूल ये था कि जमहूरी अक़दार हो, उसके ऊपर मैं कायम रहा हूँ। तो वो आज भी मैं अक्कासी कर रहा हूँ, तो पार्टी की अक्कासी नहीं कर रहा। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंडेट को सही तरह से उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो ये पार्टी की अक्कासी तो नहीं है, ये तो मैं सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। ये सारी पार्टियों ने ये बात कही है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, उसने कराची के इंतखाबात के बारे में कोई बात कही है, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान हो, तो ये पार्टी की बात तो नहीं है। मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ और करता रहूँगा इंशाअल्लाह।